अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सुपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, भाग 4। बच्चों, इससे पहले हमने 3 भाग में नए शब्द, शब्दार्थ, मुहावरे और पाठ की कुछ समझूती देखी थी। आज हम आगे की समझूती पूर्ण करेंगे, तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम जो हमारा आगे का भाग बाकी है उसके कुछ नए शब्द देखते हैं। देखिए, डिब्बाबंद, भारहीनता, फिजिकल साइंस, न्यूट्रिशन, अनुसंधान, विवादों, कॉन्फ्रेंसिंग, महासागर, मनोहर, स्पेस स्टेशन, सर्वोच्च, महत्वाकांक्षी। ये सभी नए शब्द आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपने हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने आखिर में देखा था कि सुनीता विलियम्स में कूट कूट कर साहस वृत्ति भरी है। कैसे उसने अपने आप को नासा में जाने के लिए तैयार किया और नासा में जाने के बाद उसने अपने आप को अंतरिक्ष में जाने के लिए अलग अलग तरह के कार्य करके पानी में 9 दिन तक रह के अलग अलग तरह से अपने आप को पूरी तरह तैयार किया। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। आखिरी में हमने देखा था कि सुनीता विलियम्स ने 188 दिन अंतरिक्ष में रहकर सेनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा था। आगे हम देखते हैं कि सुनीता विलियम्स के पास अंतरिक्ष में कितने महीने रहने का अनुभव है? 6 महीने रहने का, ताकि मांसपेशियां और हड्डियों की शक्ति बनाई जा सके। यानी कि सुनीता विलियम्स क्या कहती है कि अगर वहाँ हम यानी कि अंतरिक्ष में व्यायाम करेंगे तो ही हम हमारी मांसपेशियां और हड्डियों की शक्ति बनाए रख सकते हैं। इसलिए अंतरिक्ष में व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। यानी कि वहाँ कौन कौन सा व्यायाम कर सकते हैं? साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि हमें व्यायाम करने चाहिए। आगे, अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर में लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। कैसी कैसी समस्याएं थी? सोना मुश्किल यानी कि सोने में भी तकलीफ होती थी। वहाँ भारहीनता यानी वजन कम होना चाहिए, हमारे शरीर में लचीलापन होना चाहिए, और रोज डिब्बा बंद भोजन यानी भोजन भी बंद डिब्बे में होना चाहिए। इस तरह अनेक जात की वहाँ पे समस्याएं होती थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। यानी अंतरिक्ष में भी रहकर उसने कई कार्य किए, जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइंस, ह्यूमन यानी इंसानी, मानवीय के जीवन का विज्ञान, फिजिकल साइंस यानी शारीरिक विज्ञान, पृथ्वी का निरीक्षण यानी ऊपर से आसमान से पृथ्वी किस तरह दिखती है, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषय पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचा। यानी कि ऊपर अंतरिक्ष में बैठकर भी उसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। आगे देखिए,
सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, यानी अंतरिक्ष से पृथ्वी कितनी शानदार दिखती है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए, यानी कि हमारे यहाँ प्रदूषण है, हमारे यहाँ पानी का बचाव करना है, इस तरह के कई समस्याएं हैं। तो उसने यानी कि सुनीता विलियम्स ने ऊपर से यानी अंतरिक्ष से निरीक्षण किया कि हमारी पृथ्वी को आने वाले भविष्य के लिए बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, यानी हम क्यों लड़ाई झगड़े और विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता, यानी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इस तरह हमारा देश सीमाओं में बटा हुआ नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई देती है। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और मनोहर था। आगे 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। कितने अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर? 7, यानी सुनीता विलियम्स के साथ दूसरे कितने यात्री थे? 7। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि कुछ समय पहले कल्पना वहां से सकुशल लौट नहीं पाई थी। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्यों से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हो गया। हम यह कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। हमारे पाठ की समझौती यहाँ पे पूर्ण होती है। हमारा यहाँ पे पूरा पाठ पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने जो अभी नए शब्द भी देखे हैं वो भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। इसके बाद के तास में हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।